हेलो दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट लव स्टोरी मूवी वीर ज़ारा का ये एक्सप्लेनेड वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है पाकिस्तान के लाहौर से, जहां पाकिस्तान सरकार भारतीय कैदियों से जुड़े अनसुलझे मामलों की समीक्षा करने का फैसला लिया। सामिया सिद्दीकी कैदी 786 का पहला केस लिया, जो कि 22 सालों से लाहौर की जेल में कैद है। सामिया कैदी से बात करना चाहती हैं, पर वो किसी से बात नहीं करता। सामिया उसके असली नाम से पुकारती हैं, वीर प्रताप सिंह। फिर वो बोलता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वीर प्रताप सिंह एक रेस्क्यू पायलट था, जिसे लोगों की जान बचाना उसके पिता की विरासत में था। वो अपने इस जॉब से बहुत खुश था, पर उसे नहीं मालूम था कि 3 दिनों बाद उसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। और कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जहां ज़ारा हयात खान की बेबी का देहांत हो जाता है और वो ज़ारा से मरने से पहले अपनी ख्वाहिश कही थी। ज़ारा की बेबी इंडिया से थी, लेकिन ज़ारा के फैमिली की खिदमत में उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार दी, पर बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज वो मरते मरते ज़ारा से कहती हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि तीरथपुर में बहा देना, मुझे शरण मिल जाएगी। और ज़ारा अस्थि लेकर निकल जाती है इंडिया तीरथपुर के लिए। तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक बार फिर वीर प्रताप सिंह जान बचाने नीचे आते हैं। वीर प्रताप ज़ारा को देखते हैं और ज़ारा उन्हें और ऊपर जाने लगते हैं। तभी अचानक ज़ारा का अस्थि रखा हुआ बैग नीचे गिर जाता है, जिसे ज़ारा लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और वीर प्रताप गुस्से में उसे बैग देता है और ज़ारा को एक बैग के लिए डांटता है। जब ज़ारा उसे बताती है बैग उसके लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर वीर को अफसोस होता है और वो सोचता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ज़ारा की अम्मी परेशान होती है, तो शब्बो बताती है वो इंडिया गई है। तभी ज़ारा का कॉल आता है। वो बोलती है, अम्मी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ज़ारा तीरथपुर के लिए बस में जाती है, पर उसे सीट न मिलने की वजह से ऊपर बैठना पड़ता है। ये सब देखकर वीर वहाँ भी आ जाता है और दोनों साथ साथ तीरथपुर जाने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद पुजारी से बात करके पूरी विधि से पूजा करती है। जब अस्थि बहाना होता है तो ज़ारा वीर को बुलाती है, आप भी हाथ लगाइए और मेरे साथ अस्थि को बहाने मेरी मदद कीजिए। तो वीर बोलता है कि मैं कैसे? तो ज़ारा बोलती है, ना मैं बेबी की वारिस हूँ, ना आप बेबी की वारिस हैं, और यहाँ तक आने में आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आप ना होते तो शायद मैं इस कलश को यहाँ तक नहीं लेकर आ पाती। तो आपका भी बेबी के साथ मेरे जैसा एक रिश्ता बन गया है, तो प्लीज़ आप भी आइए। और दोनों मिलकर अस्थि को पानी में बहाते हैं। ज़ारा कहती है, आपने बहुत मेरी मदद की, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वीर मना करता है, पर ज़ारा कहती है, प्लीज़ कुछ कहिए ना। तो वीर उससे उसका एक दिन मांग बैठता है। बोलता है, आपने अपनी बेबी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा, ज़िंदगी भर के लिए मेरी एक यादें छोड़कर जा रही हैं। मैं भी चाहता हूँ आपको अपने लोगों से मिलाऊँ, अपना गांव दिखाऊँ। मैं भी आपको एक ऐसी यादें देना चाहता हूँ जिसे आप भी कभी भूल ना सकें। और ज़ारा उसकी बातें मान जाती है और वीर उसे अपने गांव लेकर जाता है। वहां जाने के बाद गांव वाले देख वीर और ज़ारा को काफ़ी खुश होते हैं। फिर वहां ज़ारा अब उसके ताऊ जी से मिलती है, जो कि उनका नाम होता है चौधरी सुमेर सिंह। वैसे तो ये वीर के पिताजी नहीं होते, वीर के पिताजी बचपन में ही गुजर जाते हैं, लेकिन ये वीर के ताऊ जी हैं, जिन्हें वो बाऊजी बोलता है और माती बोलता है। वो दोनों ज़ारा से मिलते और काफ़ी खुश होते हैं। चौधरी सुमेर सिंह ज़ारा को घुमाने गांव लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद ज़ारा को पता चलता है कि चौधरी सुमेर सिंह ने गांव के लड़कों के लिए बहुत कुछ किया है, स्कूल वगैरह सारे कुछ बनवाए, लेकिन जहां उन्होंने लड़कों को आगे बढ़ाया तो वही लड़कियों को काफ़ी पीछे कर दिया। चौधरी सुमेर सिंह का मानना होता है कि लड़कियाँ तो शादी करने के बाद वो अपने घर चली जाएंगी, बढ़ना तो आगे लड़कों का है। तो ये बातें ज़ारा को गलत लगी और वो चौधरी सुमेर सिंह को बताती है कि आपने लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। तब चौधरी सुमेर सिंह को एहसास होता है कि सच में मैंने गलत किया। और अगले दिन लोहड़ी का समय होता है, तो चौधरी सुमेर सिंह जहां पर लड़कों के लिए क्रिकेट पिच बनाने का सोचा था, वहां पर लड़कियों के लिए स्कूल बनाने का फैसला लिया और स्कूल का पहला ईंट मिस ज़ारा को रखने के लिए बोलते हैं। और ये सब सुनकर सारी लड़कियाँ और सारी औरतें काफ़ी खुश हो जाती हैं। अगले दिन ज़ारा को स्टेशन जाना होता है और चौधरी सुमेर सिंह वीर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, ज़ारा को मैं अपना बहू बनाना चाहता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं ज़ारा से बात करूँ। लेकिन वीर मना कर देता है और बोलता है कि मैं रास्ते में जाते वक्त ज़ारा से बात कर लूँगा। और दोनों स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। स्टेशन की ओर जाते वक्त ज़ारा के पैर में चोट लगती है और उसका पायल टूट जाता है।
और पायल उसका वीर अपनी जेब में रख लेता है। और जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं तो सामने से एक आता शख्स को देख ज़ारा रुक जाती है। और जब वो शख्स पास आता है तो फिर ज़ारा बताती है कि वीर, ये रज़ा सिराज अब्दुल हैं, मेरे होने वाले मंगेतर। ये सब कुछ सुन वीर को बहुत तकलीफ़ होती है और वीर बोलता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे ये बात ना बताकर। ज़ारा, मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ। पहली बार बाबूजी की बातों में आकर थोड़ा टेढ़ा सोचने लगा। पूरा रास्ता मैं यही सोचता रहा, किसी तरीके से आपको रोक लूँ, यहाँ से जाने ना दूँ और आपसे कह दूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और अगर कहीं मैं भी आपको ठीक ठाक लगता हूँ तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। इन्हीं पिछले 2 दिनों की तरह ज़िंदगी हंसते खेलते कट जाएगी। पर ये ऊपर वाला भी अजीब है। पूरा रास्ता मेरा हौसला बढ़ाता रहा और यहाँ पहुँचते ही कहानी ही बदल डाली। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। और रज़ा सिराज अब्दुल को उसकी बातों पे शक होता है और वो वीर के पास आता है और वीर से बोलता है कि आप मेरे ही सामने मेरे होने वाले बीवी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं इसे इश्क समझूं या गज़ल। वीर बोलता है, आप इसे कुछ ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि सच तो ये है कि आप इनके सब कुछ और हम इनके कुछ भी नहीं। और फिर कहानी वापस आती है लाहौर जेल, जहाँ सामिया के मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है। सामिया अगले दिन वापस आती है और बोलती है ये कहानी स्टेशन पर ही ख़त्म हो गई। फिर वीर प्रताप बोलता है कि अभी तो ये सिर्फ वीर की मोहब्बत थी, ज़ारा की मोहब्बत तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ये कहानी स्टेशन पर तो ख़त्म हो ही नहीं सकती थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक तरफ जहाँ ज़ारा के निकाह का टाइम करीब आ रहा था तो ज़ारा अपनी अम्मी से एक सवाल कर बैठती है कि अम्मी, आप अब्बा जी के लिए जान दे सकती हैं? तो अम्मी बोलती हैं, हाँ क्यों नहीं, वो मेरे शौहर हैं, मैं बिल्कुल दे सकती हूँ। और जब ज़ारा ये सवाल करती है क्या अब्बा जी आपके लिए भी जान दे सकते हैं, तो ज़ारा की अम्मी बोलती है कि कैसी बात कर रही है। तो ज़ारा कहती है कि अम्मी, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। और उसकी अम्मी गुस्से से बोलती हैं कि तू क्या बात कर रही है, तू क्या करके आई है। ज़ारा कहती है कि अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर मैं सब कुछ अपना उनको दे आई। अम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और अम्मी शब्बो को बोलती कि शब्बो, इसे समझा, इसका निकाह कुछ दिन बाद होने वाला है, अगर इसके अब्बा अगर इसकी बातें जान जाएंगे तो इसकी जान ले लेंगे। और शब्बो ज़ारा को समझाने की कोशिश करती है, पर ज़ारा उससे बोलती है कि नहीं शब्बो, ये मेरी पहली मोहब्बत है और बहुत देर से हुई है और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। शब्बो प्लीज़ तो कुछ कर, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास जाना है। और कुछ देर बाद ज़ारा को ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो शब्बो के पूछने के बाद ज़ारा बोलती है कि मुझे वो हर तरफ दिखाई देता है, उससे बोल दे कि वो मेरे ख्वाबों में ना आए, उसे बोल दे कि वो मेरे पास ना आए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। और शब्बो समझ जाती है। फिर शब्बो वीर प्रताप को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं शब्बो बोल रही हूँ, पर वीर प्रताप नहीं समझ पाता है। जब शब्बो बोलती है कि मैं ज़ारा के यहाँ से बोल रही हूँ, फिर वीर बात करता है और शब्बो बोलती है कि ज़ारा का निकाह होने वाला है, आप लाहौर आ जाइए, ज़ारा ये कदम अकेले नहीं उठा पाएगी, आप ज़ारा को यहाँ से ले जाइए, ज़ारा आपके बिना नहीं रह सकती। और फिर वो वीर से एक आखिरी सवाल कर बैठती है कि आप ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस सवाल का जवाब तो वीर के पास भी नहीं था कि वो ज़ारा से कितनी मोहब्बत करता है। और अगले पल ही वीर वापस लाहौर आ जाता है। लाहौर आने के बाद शब्बो वीर को बस स्टैंड से अपने घर लेकर आती है और अगले दिन निकाह के लिए दरगाह में जाना होता है। तो रज़ा और ज़ारा सारे लोग दरगाह जाते हैं। उसी वक्त वीर भी वहां पहुंचता है। जब ज़ारा वीर को देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती है और सबके सामने जाकर वीर को गले लगा लेती है। ये देख ज़ारा के अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाता है। जब डॉक्टर ज़ारा के अब्बा का हाल मरियम हयात खान को बताता है तो उन्हें लगता है कि अब मेरे शौहर नहीं बचेंगे, क्योंकि उनको ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो वापस शब्बो के घर आती है और वीर प्रताप से बात करती है कि आप मेरे शौहर को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे, आप प्लीज़ हमारे ज़ारा को लौटा दीजिए, अगर ये निकाह नहीं हुआ तो उसके अब्बा मर जाएंगे। और वीर उसकी मम्मी को समझाता है और बोलता है कि आप निकाह की तैयारी कीजिए, ज़ारा से मैं बात करूँगा, ज़ारा ज़रूर निकाह करेगी। और वीर ज़ारा से मिलता उसे समझाता है, कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फ़ैसला गलत है तो तुम बस एक इशारा करो,
मुझे तुम्हें हिंदुस्तान ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे कुछ बहुत ही बेहतरीन इमोशन सीन आते हैं दोस्तों कि अगर आप भी ये मूवी देखेंगे तो 100% आपकी आंखों से आंसू निकल ही जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वीर वापस जाने लगता है। जब वीर बस स्टैंड पहुँचता है तो मरियम हयात खान वीर के पास जाती है और उसकी बाजुओं में एक तावीज़ बांधती है और उससे बोलती है कि मेरा इस्लाम तो इस बात का गवाही नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अगली जन्म में ज़ारा तेरी हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वीर बस में बैठता है और जाने की तैयारी करता है, तभी अचानक बस में पुलिस आती है और वीर को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। और वीर को पुलिस वाले राजेश राठौर के नाम से उसे पुकारते हैं, पर वीर बोलता है कि मैं वीर प्रताप सिंह हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान यहाँ किसी से मिलने आया था। और पुलिस वाले पूछते कि जो आप बताइए आप यहाँ पे किस लिए आए थे और किससे मिलने आए थे। तो वीर बता नहीं पाता है। क्योंकि नहीं बताता है कि ज़ारा की बदनामी होगी और हयात ख़ानदान का नाम बदनाम होगा, जिससे उसके अब्बा की मौत हो सकती है। लेकिन कुछ ही पल बाद स्टेशन में रज़ा सिराजुद्दौला आता है तो वीर उसे देखकर समझ जाता है कि सब रज़ा की चाल है। और रज़ा बोलता है कि आपको क्या लगा, आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएंगे और अपने मोहब्बत का ऐलान करेंगे और आप चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रा आप सोचिए कि जिस लड़की से मेरा निकाह होने वाला है, मैं ये सब कुछ जानकर भी उससे निकाह करूँगा और हर दिन एक आग की लपटों में मैं जलूँगा। पर आग की लपटों में मैं नहीं, या तो आप जलेंगे या तो ज़ारा जलेगी। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप राजेश राठौर हैं, तब तो मैं निकाह कर लूँगा, नहीं तो आप बोल दीजिए कि मैं यहाँ पर हयात ख़ानदान की ज़ारा से मिलने आया था, तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन वीर ये बोल नहीं सकता है क्योंकि उसकी माँ से वो वादा किया था। और वीर उस इकबालनामे पर दस्तखत कर देता है कि वो राजेश राठौर है। और अगले ही पल न्यूज़ आती है, उस वक्त लाहौर से निकली बस का एक्सीडेंट हो जाता है। पैसेंजर की लिस्ट में वीर प्रताप का भी नाम होता है, जो इंडिया उसके मरने का खबर पहुंच जाती है। और अब वीर प्रताप सिंह लोगों की नज़रों में मर गया, लेकिन वो तावीज़ आज भी उसकी हिफाजत कर रही है। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस लाहौर जेल में आती है। यहाँ सामिया कसम खाती है कि मेरे मुल्क का आप पर 22 साल का कर्ज़ है। जब तक मैं आपको रिहा नहीं कर देती, तब तक मेरे अब्बू की कब्र पे फूल नहीं चढ़ेगा। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले सामिया वीर प्रताप से कहती है कि आपको ये 786 वाला हुलिया बदल कर पायलट वीर प्रताप सिंह बनकर कोर्ट में आना होगा। तो वीर प्रताप बोलता है कि तुमको भी तुम्हारा वादा याद है ना, हयात ख़ानदान जहांगीर हयात ख़ानदान के नाम में किसी का भी नाम कोर्ट में नहीं लेना है। एक तरफ जहां सामिया ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से वीर प्रताप का केस लड़ती है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से जाकिर नाइक अनुपम खेर होते हैं। केस की पहली तारीख सामिया बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये उसकी पहली केस थी और कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन जाकिर नाइक का बयान ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि 2 पुलिस वाले वीर प्रताप को अरेस्ट किए थे। वो बयान देते हैं कि ये शख्स खुद कागज़ पर दस्तखत किया था कि ये राजेश राठौर है। अगले सीन में दिखाता है, सामिया कहती है हमें ज़ारा या हयात ख़ानदान में किसी का भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केस हमारे हाथों से निकल रहा है। और वीर प्रताप बोलता है कि नहीं, अब तक तो ज़ारा 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। उसका शायद 18 साल की बेटी और 19 साल का बेटा होगा। अपने अच्छे बुरे दौर से गुजर चुकी होगी। और अब तुम कहोगे वीर प्रताप सिंह कौन है? सवाल उठेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। एक झटके में रज़ा सिराजुद्दौला उसे तलाक दे देगा। 22 सालों से उसकी इज़्ज़त की हिफाजत कर रहा हूँ, अब उसकी इज़्ज़त को पैरों तले रौंद कर घर कैसे जा सकता हूँ। अब सामिया को वीर प्रताप सिंह के नाम की पहचान अब वीर प्रताप के घर से ही जाकर लानी होगी। और सामिया बोलती है कि अब मैं आपके घर जाती हूँ आपकी पहचान लाने के लिए। तो वीर प्रताप उसको अपनी तावीज़ देता है और बोलता है कि अब तक ये तावीज़ मेरी हिफाजत की, आगे अब ये तुम्हारी करेगी। और सामिया निकल जाती है वीर प्रताप के गांव। जब वहां जाकर किसी से पूछती है कि चौधरी सुमेर सिंह का घर कौन है, तो वो शख्स बोलता है कि आप किससे मिलने आई हैं। तो वो बोलती है कि चौधरी सुमेर सिंह से। तो वो शख्स बताता है चौधरी सुमेर सिंह तो कब का मर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती हैं जो एक स्कूल चलाती हैं, आप चाहें तो जाकर वहाँ उनसे मिल सकती हैं। और सामिया आगे बढ़ती है। जब सामिया आगे बढ़ती है तो देखती है कुछ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और खेलते हैं, और सामिया देखकर उदास हो जाते हैं और वो वापस आने लगती है।
लेकिन अंदर से ज़ारा बोलने का आवाज़ आता है और साम्या रुक जाती है। और जब पीछे पलट कर देखती है तो शब्बो उधर से आती होती है और वो पूछती है कि क्या ये ज़ारा हैं? तो शब्बो बोलती है हाँ। फिर पूछती है कि ये ज़ारा मरियम हयात खान है? तो शब्बो सोचने लगती है कि ये नाम इनको कैसे पता। तो फिर शब्बो पूछती है कि आप तुसी कौन हो, आप ये नाम कैसे जानते हो? तो फिर साम्या सारी बात उसको बताती है। फिर शब्बो बताती है कि जब वीर की मौत की खबर जब ज़ारा को पता चला तो ज़ारा ने ये निकाह तोड़ दिया। और ज़ारा के निकाह तोड़ने के बाद उसके अब्बू भी कुछ वक्त बाद गुज़र गए। फिर शब्बो पूरी बात बताती है। वीर के मरने की खबर सुनने के बाद ज़ारा ने निकाह तोड़ दिया और ज़ारा यहाँ आ गई ताकि वीर का ख्वाब ज़िंदा रहे। साम्या कहती है ये किस सदी के लोग हैं? एक वीर है जो 22 सालों से जेल में ये सोच कर रह रहा है कि ज़ारा खुश रहे, और एक ज़ारा है जो अपना सब कुछ छोड़कर वीर का ख्वाब पूरा कर रही है। ये खुदा के रूप में इंसान है या इंसान के रूप में खुदा? और अब साम्या ज़ारा को वो तावीज़ दिखाती है जो मरियम हयात खान ने वीर को बांधी थी। ज़ारा तावीज़ को देखते ही घबरा जाती है और आंखों में आंसू लेकर साम्या की ओर देखती है। तो साम्या बताती है कि हाँ, कि जिस शख्स को मरियम हयात खान हिंदुस्तान जाते वक्त उसकी हिफाजत के लिए जो तावीज़ बांधी थी वो शख्स हिंदुस्तान तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो आज 22 सालों तक लाहौर के जेल में कैद है। और साम्या पूरी बात बताती है और फिर ज़ारा को लेकर लाहौर कोर्ट आ जाती है। ज़ारा के आने के बाद कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है और साम्या के साथ लाए गए वीर के कुछ प्रूफ से पता चल जाता है कि ये राजेश राठौर नहीं बल्कि वीर प्रताप सिंह है। और कोर्ट ये बात मान जाता है कि जो वीर प्रताप सिंह ने जो बयाननामे पर जो साइन किया था वो दरअसल पाकिस्तान में ज़ारा की इज़्ज़त को बचाने के लिए किया था। और फिर कोर्ट वीर प्रताप सिंह से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जाइए वीर प्रताप सिंह, आपको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। और कोर्ट आपसे माफ़ी मांगती है। कोर्ट आपका 22 साल तो वापस नहीं दे सकती है, लेकिन हम कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़रे। और वीर और ज़ारा फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं। वीर अपने बाबूजी के ख्वाबों को पूरा करता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।